हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमंत भारद्वाज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए, क्या तरीका होता है होम्योपैथी की मेडिसिन को लेने का और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए होम्योपैथी मेडिसिन लेने के दौरान। चलो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें डाइल्यूशन। ये सबसे बेसिक मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, और इसमें डाइल्यूशन जो होता है उनमें हमेशा पावर लिखी हुई होती है, जैसे 30, 200, 1 m, 10 m, इस तरह से पावर लिखी होती है। ये इसका लिक्विड फॉर्म है और ये इसी मेडिसिन को हम गोलियों में बना सकते हैं, ग्लोब्यूल्स में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिक्विड फॉर्म में लेने का तरीका देख लेते हैं। हमें कैप हटाना है और 2 से 3 बूंद सीधा जीभ पे डालनी है। ये लिक्विड फॉर्म में लेने का तरीका है। इसी सेम मेडिसिन को हम डाइल्यूशन को अगर हम ग्लोब्यूल्स में या पिल्स में बना लेते हैं तो उसका तरीका ये रहता है, ढक्कन खोलना है, हमें कैप खोलना है और कैप में जैसे 30 साइज की पिल्स हैं, ये 5-5 गोलियां लेनी है अपने को। तो 5 गोलियां कैप में लेके और जीभ पे रख के चूसनी है। ये पिल्स में जो होती है उनको लेने का तरीका होता है। जब भी हम पिल्स में लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैप में ही रहनी चाहिए ग्लोब्यूल्स, हाथ टच नहीं होना चाहिए। ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद मदर टिंचर। मदर टिंचर जो होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ था होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर, ये लिखा हुआ होता है सब मदर टिंचर पे। इसके अलावा एक साइन और बना होता है, क्यू का साइन होता है। क्यू का साइन होने का मतलब है ये मदर टिंचर है। सेकेंड हम देखें, मदर टिंचर का जो कलर होता है ज़्यादातर डार्क होता है मदर टिंचर का कलर, और टेस्ट में भी थोड़े कड़वे होते हैं। इसको लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमको 1 कप पानी लेना, आधा कप पानी लेना है। आधे कप पानी में मदर टिंचर को ओपन करना है और इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें डालना है। जो मदर टिंचर की डोज होती है वो आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा, क्योंकि हर मदर टिंचर की एक अलग डोज होती है। 5-5 बूंद सुबह शाम भी हो सकता है, 10 बूंद हो सकता है, 15 बूंद हो सकता है, 20 बूंद हो सकता है। हर मदर टिंचर की हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग डोज हो सकती है। हमें इस आधा कप पानी में इसको लेना है और सीधा मुंह में रख के आपको पी लेना है ये। तीसरा हम बात करें बायोकेमिक मेडिसिन की। बायोकेमिक जो मेडिसिन होती है वो भी आपको कैप में ही लेके लेनी है। हमको ढक्कन ओपन करना है। 4 से 6 गोलियां अडल्ट की डोज होती है। 4 से 6 गोलियां हमको ढक्कन में लेनी है और सीधा मुंह में रख के चूस लेना है। बायोकेमिक जो मेडिसिन होती है उनको पानी में घोल के भी लिया जा सकता है और पानी के साथ भी लिया जा सकता है। ये तीनों होम्योपैथी के जो मेडिसिन होती हैं उनको लेने का तरीका है। अब हमें कुछ जो सावधानियां हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के दौरान, होम्योपैथी की मेडिसिन लेने के दौरान, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है वो ये है कि मुंह में किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम जब भी मेडिसिन लें होम्योपैथी की तो कुला कर लेना ज़्यादा ठीक रहता है या पानी पी लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे मुंह में कोई स्मेल हो या हमने कुछ खाया हो तो वो हट जाता है। दूसरी बात यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर हम मेडिसिन लेने के तुरंत बाद या तुरंत पहले कुछ खा लेते हैं तो उस मेडिसिन का असर कम हो जाता है। तीसरी बात हम करें, होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के दौरान हमें कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। कॉफ़ी ज़्यादातर होम्योपैथी की मेडिसिन के असर को कम करती है, इसलिए हमें होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के दौरान कॉफ़ी का परहेज करना चाहिए। चौथी हम बात करें, तेज़ स्मेल वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें हैं, जैसे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, इलायची हुई, इन चीज़ों का सेवन भी होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के दौरान नहीं करना चाहिए। ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ें वो भी होम्योपैथी की मेडिसिन के असर को कम करती है, इसलिए हमें वो नहीं लेनी चाहिए। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन एक साथ चल रही है, जैसे ये 2 डाइल्यूशन एक साथ चल रहे हैं मान लीजिए, तो इन दोनों में कम से कम 10 मिनट का गैप हमें रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी जस्ट ये मेडिसिन ली है तो इसके 10 मिनट बाद ही मैं दूसरी मेडिसिन लूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन में गैप रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एलोपैथी में लेते हैं एक साथ 5-6 दवाइयाँ ली जा सकती है, वैसे होम्योपैथी में नहीं ली जाती। केवल एक टाइम में एक ही मेडिसिन ली जाएगी। अगर हमें डाइल्यूशन के साथ मदर टिंचर भी लेना है तो भी हमें कम से कम 10 मिनट का तो गैप रखना पड़ेगा। जहाँ भी हम होम्योपैथी की मेडिसिन रखते हैं वहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए।
डायरेक्ट धूप में नहीं होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों का होम्योपैथी मेडिसिन के रखने के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे आप कहीं भी रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रखना आपको, फ्रिज में कभी भी होम्योपैथी की मेडिसिन नहीं रखी जाती। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई आपके मन में क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिससे मैं उनका आंसर दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।